तो गाइस स्वागत है बगमी के कॉर्नर गेम प्ले वीडियो में। और आज हम खेल रहे हैं लिविक। आज क्या रोज ही खेलते हैं लिविक। और ये हमसे ज़बरदस्ती लगवाया गया है लिविक में, वरना हमारा मन तो इरेंगल का था। लेकिन फिर हमने सोचा इरेंगल हो या लिविक, चिकन तो हमारा ही है। लेकिन तभी हमें दिखता है एक बंदा। फिर हम देखते हैं इसके पास लूट तो है ही नहीं, और हमें दिखती है सामने डीपी। हम उठा के अनकाउंटर कर देते हैं साले का तुरंत। तो भाई साहब आधा इनकाउंटर तो कर दिया है, अब रिलोड करके पूरा कर देते हैं इनकाउंटर। तो भाई साहब आज के गेम प्ले में हमें इतनी कमी पड़ती है लूट की, इतनी शॉर्टेज होती है लूट की, इतनी शॉर्टेज तो दिल्ली में पानी की नहीं होती। तो भाई साहब हम खेल रहे हैं अपने टीममेट के साथ और इतना बकबक कर रहे हैं कि हमें ज़रा आवाज़ कम करना पड़ा। और देखो भाई साहब लूट की कमी, गोलियां देखो, सब चीज़ें मिल रही, गोलियां नहीं मिल रही हैं। चलो 5 mm तो मिली थोड़ी सी। अब हमें आता है नीचे से फुटस्टेप। अब ये पता नहीं बंदा था कि बोट, हमें तो ना बंदा लग रहा था ना बोट लग रहा था। मतलब समझ रहे हो ना, बंदा ही था समझ लो, ड्रेस व्रेस पहना था तो बंदा ही होगा। भाई साहब हम लूट पाट कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ से आता है फायर। अब फिर हम यहाँ पे स्कोप लगा के देखते हैं तो दिखता है हमें बंदा, पूरा बंदा, मतलब पूरी स्क्वाड। अब हम यहाँ पे खींचातानी लगा के, मतलब वेब शूटर लगा के चढ़ जाते हैं ऊपर और लेते हैं बराबरी का मुकाबला। अब भाई साहब मैं स्कोप लगा के बंदे ढूंढ ही रहा होता हूँ, तभी दिखता है कि मेरे को बंदा, और मैं कर देता हूँ इसको नॉक, मतलब आधा इनकाउंटर। अब हम इसको आधा इनकाउंटर करने के बाद इतना मगन हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे अलावा यहाँ और भी बंदे हैं जो हम पर एम लगाए बैठे हैं। अब हम इधर उधर देख ही रहे होते तभी हम पे पड़ता है फायर, और हम बचने के लिए कवर में आते हैं, तब तक पड़ जाता है मतलब हमें, और हम हो जाते हैं नॉक। अब भाई साहब हम अपने दोस्त को बुलाते हैं कि आजा भाई रिवाइव दे दे, लेकिन वो साला सुनता ही नहीं है, वो उधर अपनी बंदी के साथ खेलने में व्यस्त है, मतलब गेम में। अब भाई साहब जो बंदा अपनी बंदी के साथ गेम में खेल रहा हो वो अपने टीममेट को रिवाइव थोड़ी ना देगा, समझ रहे हो ना। तो भाई साहब इसी विषय पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, मतलब बंदा बंदी के विषय पे, कि एक बार हमसे बात करके तो देखो, प्यार ना हुआ तो किसी और से कर लेना। जस्ट जोकिंग। तो भाई साहब अब हम कर रहे होते हैं 4 नंबर को स्पेक्टेट, तभी देखते हैं हमारे 2 नंबर हो गए नॉक। ये वही बंदा है जो अपनी बंदी के साथ खेल रहा था, देख रहे हो, जरा सा अलग क्या हो गया, ये तो नॉक हो गए और साथ में इनका एनकाउंटर भी हो गया। और ये भाई साहब डर से इतना डर जाते हैं कि अपनी बंदूक को रिलोड करना ही भूल जाते हैं और बिना रिलोड के कर देते हैं फायर। इसमें से एक बंदा तो नॉक हो जाता है, एक नहीं हो पाता, और यही हमारी मौत का कारण बनता है। हाँ हाँ हमारी, अभी देखो देखो। तो भाई साहब हमें कर लिया जाता है रिकॉल और हम चल देते हैं उसी जगह पे रश करने, क्योंकि भाई दोस्त की गर्लफ्रेंड खेल रही है, फ्री की दावत, और दोस्त की गर्लफ्रेंड को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम चल देते हैं इम्प्रेशन जमाने। तो भाई साहब सीधा उसी घर पे लैंड हो गए हैं और ये हमारे 4 नंबर नॉकआउट हो गए हैं। थोड़ा सा और देर होते तो इनका भी एनकाउंटर हो जाता। अब यहाँ पे इम्प्रेशन जमाने तो आ गए हैं, लेकिन अब फट रही है, अब करे तो करे क्या, जिस साला नेट पे नेट मारे जा रहा है। तभी हमें आता है फुटस्टेप और दिख जाता है बंदा, और ये देखो, ये देखो देखो। तो भाई साहब ये हमें कर देता है नॉक, और हमारे दोस्त जो 2 नंबर है उसको पता चल जाता है कि अगर मैं बंदी से दूर हुआ तो फिर से नॉक हो जाऊंगा, और वो साला फिर अपनी बंदी के पास चला जाता है। चलो इसी बहाने एक चीज़ तो पता चली कि उसकी बंदी का नाम सेजल है। तो भाई साहब हमने दूसरा मैच लगा दिया है इरेंगल में, और ये साला भड़वा जिसको मैंने फॉलो किया है वो मार्क लगाया आपको चिंकी पे और उतार दिया शेल्टर पे। वैसे आइडिया अच्छा है, मैं भी ट्राई करूँगा कभी, पूरी टीम आ जाती है साथ में हॉट ड्रॉप करने के चक्कर में। भाई साहब अब हम दोनों ही उतरते हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हमें दिख जाती है पूरी की पूरी स्क्वाड। अब हमारी तो फटने लगती है, लेकिन फिर हम देखते हैं नंबर 1 के सूट को, हम सोचते हैं कि साला लगता है प्रो प्लेयर है, तो हम भी चल देते हैं इसके साथ रश करने। अब भाई साहब पीछे से आने लगते हैं फुटस्टेप, और हमारे 1 नंबर को एक भी बंदूक नहीं मिली, तो हम इनको देते हैं AKM, और यही हमारी भूल थी।
साला जिसमें 120 गोलियां वो वाली बंदूक हमने इनको दे दी और अपने पास क्या रखा M4 जिसमें सिर्फ 30 गोलियां और सामने पूरी की पूरी स्क्वाड। तो भाई साहब हमें दिखता है सामने एक बंदा और हम उसके सामने जाके खच्च से उसको कर देते हैं नॉक और इनकाउंटर भी कर देते हैं। हम लूटते हैं लेकिन सारा ढंग का लूट तो कुछ मिला नहीं। फिर हम वापस आते हैं, रिलोड करते हैं, देखते हैं साला बस 30 गोलियां बची हुई हैं। फिर सामने देखते हैं एक ही बंदे का फुटस्टेप, हम सोचते हैं कि एक ही होगा, उसको जाते हैं नॉक कर देते हैं। साला नॉक करने आते देखते हैं 2-3। तो भाई साहब जिसको मैंने दिया था खतरनाक वाला डैमेज उसको 1 नंबर कर देते हैं नॉक और 1 नंबर भी हो जाते हैं नॉक क्योंकि उनकी पीछे से आके कोई ले लेता है, मतलब किल ले लेता है पीछे से आके कोई। भाई साहब अब हम इंतज़ार कर रहे होते हैं रिकॉल होने का। उसमें भी 3 नंबर को बहुत सारी अड़चनें आती हैं लेकिन ये बेचारे किसी तरह रिकॉल टावर पहुंच जाते हैं और हमें रिकॉल भी कर देते हैं। अब भाई साहब हम लैंड ओंड तो हो गए हैं, इसी घर पे पहले बंदे थे और यहीं पे आके हम लैंड हो गए और हमारे 3 नंबर का हो गया एनकाउंटर। हमारे पास स्कोप तो था नहीं कि हम कैसे मारे बंदों को, तभी पीछे से आता है बोट फायर। हम सोचते हैं पहले बोट वोट को मारे, लूट पाट ले, क्या पता इसके पास कोई ढंग की गन और स्कोप हो। तो भाई साहब हमने बोट वोट को मार तो लिया लेकिन बस स्कारल और रेड डॉट ही मिली और कुछ था ही नहीं उसके पास, साला नूब बोट था। तो भाई साहब काफ़ी देर ताक झाक करने के बाद एक बंदा दिखता है लेकिन उसके पास का खींचा तानी जिससे हमारा एम उसके ऊपर लग नहीं पाता है। मानता हूँ कि ताक झाक नहीं करना चाहिए लेकिन करने में मज़ा आता है ताक झाक। तो भाई साहब 3 नंबर की सांसें अटकी पड़ी हैं क्योंकि उनके पास अभी एक लाइफ लाइन बची है और यहाँ पर हमें दिखता है एक बंदा उस पेड़ के पीछे, लगता है उसी स्क्वाड का है और वो देखो बाहर निकला और हम आते इसको मार रहे हैं। साला नॉक तो कर देते हैं लेकिन अपना एनकाउंटर भी करवा देते हैं। अब साला 3 नंबर भी गाली ही दे रहा होगा हमें। तो भाई साहब हमने एक और मैच स्टार्ट कर दिया है। हाँ जानता हूँ शर्म मुझे नहीं आ रही है। अब भाई शर्म तो शुरू होते ही ख़त्म हो गई थी। अब भाई साहब यहाँ पे उतर तो गए लेकिन सबसे ज़्यादा शॉर्टेज हमें इसी वाले गेम में थी। साला एकदम लूट ही नहीं, इससे ज़्यादा लूट तो हम मर जाते, कोई रिकॉल कर देता तब मिल जाती। तो भाई साहब 10-20 घर लूटने के बाद हमें मिलता है VSS और UMP, लेकिन तभी पीछे से आता है फायर और हम VSS में देखते हैं तो हमें कन्फ्यूजन रहती है बंदा है कि कौन है, लेकिन तभी हमें पड़ जाती है, हम समझ जाते हैं बंदा है, फायर भी करते हैं लेकिन लगती उगती नहीं है उसको। भाई साहब वही बंदा यहाँ पे आ गया है अपनी बगी लेकर और हमें वो दिख रहा है, लेकिन अब मारते हैं, डैमेज तो बहुत अच्छा खासा होता है उसको लेकिन साला नॉक नहीं होता। फिर हम सोचते हैं अच्छा मौका है रश कर देने का। तो भाई साहब लेट लाट के इधर आ गए हैं, VSS में फुल स्कोप करके दौड़ रहे होते हैं बंदा, तभी उसका दिखता है हेड और हम कर देते हैं उसको फिनिश, मतलब नॉक कर देते हैं। अब एनकाउंटर वहाँ पे जाके करेंगे। तो भाई साहब लूट वूट तो कुछ मिली नहीं, कुछ काम का था ही नहीं, बस इसकी बगी मिली तो बगी लेके चल दिए हम, लेकिन तभी हमें फिर आता है पीछे से फायर। अब 2 नंबर की बातें सुनो। अरे कहाँ चक्कर लगा रहा तू भी, मरेगा तेरे पास अब बंदा आगे इनकी जान परान हम पे अटकी हुई है क्योंकि हम इनको जा रहे थे रिकॉल करने, तभी हमें दिख जाता है पीछे एक बंदा। हम कंफर्म करने के लिए फिर वापस जाते हैं लेकिन फिर हमें आ जाता है पीछे से फायर। अब हम सोचते हैं अब तो नहीं छोड़ेंगे इस साले को। भाई साहब हम उस पर गोलियों की बरसात तो करते हैं लेकिन उसको कुछ होता नहीं क्योंकि गोली लगती नहीं उसको। अब भाई साहब स्कोप तो था नहीं हमारे पास। फिर हम सोचते हैं क्लोज रेंज फाइट लेने की और हम चल देते हैं क्लोज रेंज फाइट लेने। तो भाई साहब यहाँ पर तो आ गया मैं, अब सामने बंदा दिखता है और उसको हम कर देते हैं अपने ऊजी से नॉक। और अब हम सोचते हैं कि बस यही एक बंदा था जिसको हमने मार दिया और अब हम चले जाते हैं उसके पास में उसको लूटने, लेकिन वहाँ पर भाई होता है उसका टीममेट जो हमें अच्छा खासा डैमेज देता है और हम कवर तो लेते हैं लेकिन वो बस नाम का ही कवर रहता है, फाड़ के रख देता है वो कवर को। अब भाई साहब 3 नंबर तो गाली दबा दब दे ही रहा होगा, फिर हम सोचते हैं कि अब क्या करें, एग्जिट कर देते हैं। अब भाई साहब वहाँ से तो हार के आ गए, अब हम सोचते हैं कि सोलो वर्सेस सोलो खेले, तभी हमारे मोबाइल की बैटरी हमसे एक बात कहती है और वो बात ये है, चला जा भोसड़ी के।